हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव, जिसमें अपने सिक्के और कला व मूर्तिकला कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने टॉपिक शुरू करना इसी के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य होगा तो वहाँ पे आयात निर्यात का नाम आएगा। भी व्यापार वाणिज्य में अपने मांग कौन कौन सी ऐसी भारतीय चीज़ें जिनकी मांग यूनान में थी और कौन कौन सी ऐसी यूनानी चीज़ें जिनकी मांग भारत में थी और किस प्रकार से आयात निर्यात उनका व्यापार होता था। तो देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी मांग यूनान में थी। तो भारत रत्न, हाथी दांत, मसाले और अच्छे वस्त्र, इन चारों वस्तुओं की जो मांग थी वो यूनान में बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी मांग थी। कौन कौन सी? भारतीय रत्न, हाथी दांत, मसाले और अच्छे वस्त्र। और अगर अपने बात करें भी भारतीय बाजार में यूनान से आने वाली कौन कौन सी चीज़ों की मांग अधिक थी, तो उसमें आता है एक तो विलास सामग्री और एक श्रृंगार प्रसाधन। ये यूनान से आने वाली ऐसी चीज़ें थी जिनकी मांग भारत में काफ़ी ज़्यादा थी और भारतीय इन चीज़ों को चाव से खरीदते भी थे। ठीक है, बाज़ार से सबसे ज़्यादा बाज़ार में मांग किन चीज़ों की थी? यूनान से आने वाली विलास सामग्री और श्रृंगार प्रसाधनों की सर्वाधिक मांग होती थी। देखो, इसके अंतर्गत एक परंपरा के अनुसार बताया गया है भी यूनान का राजा था एंटियोकस चतुर्थ। कौन था? एंटियोकस चतुर्थ। इस एंटियोकस चतुर्थ ने पूरे यूनान में कब 166 ईसा पूर्व को पूरे यूनान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। किसके द्वारा किया गया? तो एंटियोकस चतुर्थ के द्वारा पूरे यूनान में 166 ईसा पूर्व में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें एंटियोकस चतुर्थ ने भारतीय मसाले और हाथी दांत की बनी वस्तुओं को प्रदर्शित करवाया था। तो देखो, इससे स्पष्ट होता है भी यूनान में भारत की जो वस्तुएं थी उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं? मसाले, हाथी दांत, ठीक है, अच्छे वस्त्र और भारतीय रत्न। इनकी सर्वाधिक मांग कहाँ होती थी? यूनान में होती थी। और इसका जो हमें है सबूत भी कहाँ से मिलता है? भी यूनानी राजा एंटियोकस चतुर्थ ने लगभग 166 ईसा पूर्व में पूरे यूनान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भारत के मसाले और हाथी दांत की बनी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया था। तो इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों से। किससे होती है? सिक्कों से। उस समय जो हिंद यूनानी या भारतीय यूनानी शासक जो थे, उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उन पर जो अनुश्रुतियाँ जो होती थी, क्या चीज़ है? अनुश्रुतियाँ। वह अनुश्रुतियाँ किस भाषा में होती थी? तो यूनानी भाषा में होती थी। किस भाषा में होती थी? यूनानी भाषा में। सिक्कों पर यूनानी भाषा में अनुश्रुतियाँ थी, लेकिन बाद में इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया और सिक्कों पर जो अनुश्रुतियाँ थी वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में भी लिखी जाने लगी। किस में? ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में भी लिखी जाने लग गई थी। और जो भारतीय राजा जिस प्रकार के सिक्के पहले जारी करते थे, अब उन सिक्कों में भी परिवर्तन आ चुका था। कैसे परिवर्तन आया? क्योंकि यूनानी जो सिक्के होते थे, जो चांदी वाले सिक्के यूनानी शासकों ने चलाए थे, वह हर दृष्टि से भारतीय सिक्कों के मुकाबले उत्तम थे। इसीलिए भारतीय राजाओं ने भी जो सिक्के चलाए, उन्होंने क्या किया? उन सिक्कों पर परिवर्तन किया। मतलब यूनानी जो सिक्के बनाने की कला थी उसका प्रभाव किस पर दिखाई दिया? भारत में सिक्के बनाने की कला पर भी उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? इन सिक्कों से भी प्राप्त होती है। और इन्हीं सिक्कों ने बढ़ते हुए व्यापार संबंधों पर प्रकाश डाला है, यानी कि इन्हीं सिक्कों से हमें जो यूनान और भारत के मध्य जो व्यापार होता था उसकी जो जानकारी है वह हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? इन्हीं सिक्कों से प्राप्त हो रही है। लेकिन इन सिक्कों की जानकारी में छोटी सी दिक्कत भी आती है। दिक्कत क्या थी? भी अधिकांश जो शासक थे उनके नाम एक जैसे थे, इसीलिए इन राजाओं की परख करना भी कौन सा राजा कब था, किस राजा का क्या कार्य था, तो इन्हें जांच करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है।
क्योंकि अधिकांश सिक्के ऐसे हैं जिन पर एक ही प्रकार के राजा का नाम मिलता है। और यूनानी राजा यानी कि हिंद यूनानी राजाओं की बात करें तो वे अधिकांश राजा ऐसे थे जिनका नाम जो होता था वो एक जैसा होता था, इसीलिए बहुत अधिक परेशानी इसके अंतर्गत आती है। लेकिन फिर भी सिक्कों ने भारतीय इतिहास लिखने में बहुत अधिक सहायता की थी, ठीक है, क्योंकि हिंद यूनानी शासकों के भारत पर प्रभाव के बाद सिक्कों पर राजा का नाम, उसकी उपाधि, उसका काल, ठीक है, या इसके जो कार्य प्रणाली थी वो सारी उस पर अंकित की जाने लग गई, जिससे राजाओं के बारे में जो जानकारी थी वह हमें सिक्कों से प्राप्त होने लग गई। और व्यापार की जानकारी या व्यापार में आदान प्रदान, इन चीज़ों की जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? सिक्कों से प्राप्त होती है। तो बच्चों आज अपने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं भारत पर यूनानी प्रभाव के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।